पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, कमर का साइज़ 30 है, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया और ओपन साइड इधर रखा हुआ है, ये ओपन साइड है। तो ऐसे हम सेट कर लेंगे बराबर में। अस्तर को जो हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अस्तर बराबर नहीं होते, इस तरीके से हम इसके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके बराबर कर लेंगे। और यहाँ से हम मार्जिन को लेके लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 14 इंच। आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। 13 इंच हमें रेडी करना है, आप 14 भी ले सकते हैं। 14 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन। बैक पार्ट में आई और हुक, तो उसके लिए हम ½ इंच लेंगे, या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके, स्टिचिंग उतना ही आपको लेनी है। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये आई और हुक के लिए है, जितना आप सिलाई कर सके उतना ही लें। और ½ इंच छोड़कर हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और ऐसे हमें इसके से रख कर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बच जाएगा। और यहाँ से हम आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच 7.5। और यहाँ से 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा जो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। यहाँ से है ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं ½ इंच छोड़कर 2.5 इंच 2.5। बोट नेक में बना रहे हैं, तो बोट नेक के लिए हम 4 इंच पर। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है इसके से। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से हमें डिजाइन ड्रॉ करने के लिए 7 इंच पर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा चौड़ाई में 3 इंच। और ऐसे हम ट्रायंगल में ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हमें इस तरीके से ये ड्रॉ कर लेना है। तो ये बैक नेक है। आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, आप गोल शेप भी बना सकते हैं, वी शेप भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। नेक हम स्टिचिंग करते समय करेंगे। ½ इंच हमें शोल्डर से डाउन लेना है यहाँ से, तो ½ इंच हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट जो है कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये डबल फोल्ड है और ऐसे हमें बराबर में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 15 इंच 13 इंच हमें रेडी करना है। 15 इंच पर हम इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच, जैसा कि हमने बैक पार्ट में लिया था। और यहाँ से आर्म होल राउंड 6.5 इंच। और ऐसे हम बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है 1 इंच। और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। ½ इंच जो है स्टिचिंग के लिए लेना है और 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ जो है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच 7.5। और यहाँ से हम 2.5 इंच 2 इंच टक्स के लिए और ½ इंच स्टिचिंग 2 इंच मार्जिन। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं 2.5। नेक की जो चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लंबाई जो है 9 इंच
नेक की जो लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड, और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से टेम्पल जो है शेप दे रही हूँ। आप कोई सा भी वी शेप भी दे सकते हैं, गोल नेक भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो राउंड शेप में, हम इस तरीके से हम 2.5 इंच पर दे रहे हैं राउंड शेप देने की। आप चाहे तो बेल्ट को सीधा भी रख सकते हैं, और ऐसे हम नेक से राउंड शेप में इस तरीके से मूव कर देंगे, घुमा देंगे ऐसे गोलाई में। और यहाँ से शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। और यहाँ से हमें ब्लाउज का जो साइज है 36 का हमें 10वां भाग लेना है, तो 4 इंच ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है, और ऐसे टक्स पॉइंट से हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने टक्स के लिए 2.5 इंच लिया था, तो मैं टक्स के लिए 2 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेनी है। हाफ इंच हमारी सिलाई में हो जाएगा, तो इसलिए दोनों साइड 1-1 इंच। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच जो है आर्म होल साइड से, और ऐसे हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो ये कुछ सभी साँची स्टाइल में भी देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। साइड चाइप जो भी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब इसको हम बराबर मेजर कर लेते हैं। तो हाफ इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। इस तरीके से परफेक्ट शेप आता है। हाफ इंच शोल्डर से डाउन लेंगे, जब भी आपको लेना हो तो शोल्डर से ही हाफ इंच लेंगे, नेक साइड से नहीं, शोल्डर साइड से ही हाफ इंच डाउन। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड साइज, अगर जो भी साइज हो आपका, बस आपको इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए किसी भी साइज़ की कटिंग करनी है। मेथड आपका यही रहेगा। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये बेल्ट है, बेल्ट को भी हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हम शेप कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। अब हमें बेल्ट से माइनस करना है, तो हम कमर का साइज लेंगे, चौथा भाग 7.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो ऐसे जब ये सिलाई होगी तो बराबर में अटैच हो जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर, जब भी मेन फैब्रिक कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं। बेल्ट भी कट कर लेते हैं। तो 2 शेप में हम बना रहे हैं ब्लाउज। तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक और अस्तर पर जो है कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक जो हमें स्टिच करना है, अब हम सिलाई करते हैं। तो हम पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो ऐसे ये स्टिच कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक है उसको हम कट कर बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिए हैं। ऐसे हमने सभी पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। अब हमें आर्म होल साइड से, या आप चाहे तो नीचे से बराबर में इस तरीके से पकड़कर अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं विदाउट पफ का ही एकदम उभरा हुआ आया है। अब हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक का ही मैं पाइपिंग दे रही हूँ, बिना धागे के ही इस तरीके से उभरे पटकी कट कर हमें पाइपिंग देनी है। पाइपिंग के जो फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है, और ऐसे हमें डबल फोल्ड कर नेक में अटैच देने पाइपिंग देनी है। पाइपिंग के लिए इस तरीके से पहले डबल फोल्ड कर
इस तरीके से अब हमें इस तरीके से उल्टे साइड में इस तरीके से पलट कर सीधे साइड ऊपर साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। नेक में जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में जो है हमने पाइपिंग दे लिया है, देख सकते हैं एकदम तो उभरा हुआ है दोनों नेक में पाइपिंग। अब हम इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके नीचे साइड में इस तरीके से रखना है। अब हमें इसमें जो है पिन अप कर लेंगे, जैसे कि बराबर में अटैच हो और खसके नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम इस तरीके सिलाई करने से पहले पिन अप कर लेंगे। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। पिन को निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो ऐसे ही दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं और विदाउट पफ के उभरा हुआ। अब हमें बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट को मैं अस्तर और मैन फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट में भी जो है पाइपिंग दे लेंगे। सेम फैब्रिक का हमने पाइपिंग दिया है। बिना धागे के ही गोल पाइपिंग आप रेडी कर सकते हैं। पाइपिंग की जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ से कट लगा लेंगे और इस तरीके से अंदर की फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। एकदम गोल पाइपिंग जितनी आपको पत्ती चाहिए आप ले सकते हैं। और देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही आएगी। तो ऐसे ये बेल्ट में जो पाइपिंग हमने दे लिया है और बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को जो है इससे अटैच करना है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत ही। तो इस तरीके के ब्लाउज बेल्ट जो है हमें सेंटर से ही अटैच करना है। सीधा बेल्ट आप किनारे से अटैच कर सकते हैं, बट इस तरीके का बेल्ट जो रहेगा तो आपको सेंटर से ही अटैच करना है। दूसरे साइड भी सेंटर से ही हम अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से सेट करते हुए तो बेल्ट को जो हमने अटैच कर लिया है और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एकदम पार्टी वियर एकदम न्यू लुक है, न्यू डिजाइन ब्लाउज। थ्री पीसेस वाली क्रिस क्रॉस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 एंड कमर का साइज 28 है, 34 और 28। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है स्टिचिंग होने के बाद। तो हम पहले क्रिस क्रॉस इस तरह के ब्लाउज के लिए पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हम ले रहे हैं 13 इंच हमें रेडी करना है। तो 14 इंच हम ले रहे हैं, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। और ऐसे हमें स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने सीधी लाइन जो है स्केल से ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट में हम आई और हुक बना रहे हैं। तो आई और हुक के लिए 1/2 इंच या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके, स्टिचिंग कर सके। अगर आप फ्रंट में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रंट में 1/2 इंच लेंगे। बैक में लेना चाहते हैं तो बैक में ले सकते हैं। 1/2 इंच हमें छोड़कर शोल्डर लेना है। शोल्डर जो 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल राउंड 6 इंच और ऐसे स्केल से सीधी लाइन जो है इस तरीके से हम बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे।
तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हम कॉर्नर से आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं, 1.5, और ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28, उसका हमें चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच हमें टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से है ये सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। हाफ इंच छोड़कर हमें आई और हुक छोड़कर नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई नेक की 11 इंच, नीचे साइड से भी 3 इंच। आप नेक की लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं, गोल या वी शेप में भी, पान शेप में भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये बैक पार्ट है और यहाँ से हम शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर डाउन लेंगे। जब भी आप लेंगे तो शोल्डर साइड से ही हाफ इंच डाउन लेना है। साइज चाहे जो भी है फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है। और नीचे साइड में टक्स के लिए इसको हम बराबर करेंगे मैंने, और यहाँ से हमें फोल्ड कर 3.5 इंच पर टक्स लगाएंगे, बैक टक्स। 1 इंच हमने लिया था तो दोनों साइड जो है ये हाफ इंच रहेगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये जो है बैक पार्ट कटिंग हो गई है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। जब भी आप कटिंग करें तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर मेन फैब्रिक पर। तो ये अब हम जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पेपर को हमें क्रिस क्रॉस ब्लाउज के लिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 14 इंच, 13 इंच हमें रेडी करना है। ऐसे डॉट लगा लिया है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच, जैसा कि हमने बैक पार्ट में लिया था। आर्म होल राउंड 6 इंच, इधर से भी हम देख लेंगे 6 इंच बराबर में, और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच लेंगे कॉर्नर से और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर के साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा में लेनी है। यहाँ से जो है सिलाई होगी, ये फिटिंग लाइन है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 8 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। क्रिस क्रॉस ब्लाउज के लिए हम पहले पेपर पे ही कटिंग करें। अब हमें बेल्ट लेना है, तो 16 से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12 इंच, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है सीधी लाइन। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच, 9.5, और इधर से हमें ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे साइड से हमें 3 इंच लेना है और यहाँ से हमें जो टक्स पॉइंट है यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और इस तरीके से टक्स पॉइंट से हमें इससे ड्रॉ कर लेना है। और ऐसे हमें इस तरीके से प्रिंसेस का डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस का। तो इस तरीके से हमें आर्म होल साइड से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये प्रिंसेस का शेप है। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया, एकदम उभरा हुआ। अब हमें इसको बराबर में मेजर करना है।
तो इस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं। जैसे ये 1/2 इंच पर ऐसे परफेक्ट शेप आता है। जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे लेंगे, जैसे कि मैंने बैक पार्ट में लिया था, तो ऐसे हमने ले लिया है। अब हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब इसको हमें ओपन करना है, तो क्रिस क्रॉस के लिए हमें पेपर डबल फोल्ड लेना है और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सेंटर से जहाँ से हमने फोल्ड किया था, यहाँ से देखेंगे 3 इंच आ रहा है, तो इधर साइड से हमें 3.5 इंच लेना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा से तो हमको ऐसे सही कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हम कट कर लेते हैं। जब भी आप इस तरीके का ब्लाउज बनाएं क्रिस क्रॉस, तो पहले पेपर पे कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर पर आप ये इस तरीके के ब्लाउज जो टॉप पर भी बना सकते हैं। ऐसे हमें कट कर लेना है 3 पीसेस में, देख सकते हैं। इसको हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अभी हम कमर का साइज लेंगे, तो उसका जो 28 है उसका चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है अधिक उसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट हो गया है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये जो पेपर कटिंग हो इसको इस तरीके से सिक्योर करना है। ऐसे हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। आप पहले पिन अप कर ले। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते, पेस्ट कर लेंगे। किसी भी साइज हो, कोई भी साइज हो, आपको इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और ये बेल्ट है, बेल्ट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ मार्जिन लेनी है। तो यहाँ पर हमें मार्जिन लेनी है 1/2 इंच की। प्रिंसेस जो है पार्ट इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। और नीचे साइड में भी 1/2 इंच हमें यहाँ पर लेना है। नेक्स्ट साइड 1/2 इंच का हमें लेना है, एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच लिया है, इधर भी लिया है और यहाँ पर भी। तो देख सकते हैं कहाँ का हमने मार्जिन लिया है। लेंथ पे हमें मार्जिन नहीं लेनी है, क्योंकि लेंथ पे हमने ले लिया है। 13 इंच हमें रेडी करना था, तो 14 इंच हमने लिया था। जहाँ हमें स्टिचिंग करना है वहाँ पर हमें मार्जिन लेनी है। तो इस तरीके से ये अस्तर पे जो है कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर भी रखकर इस तरीके से कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया है और डिजाइन के लिए इस तरीके से लिया है। 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई पट्टी लिए। एंड फ्रेंड
इसकी स्टिचिंग का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।